हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जेपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2019 और 2022 में जो हुआ था। जेपीएससी मेंस 7 से 10th जेपीएससी और 6 जेपीएससी, उसका पेपर 3 का जो एमसीक्यू है और जो भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का पूछा हुआ वो भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, पहला हम लोग देखेंगे 6th जेपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें पेपर 3 का जो कि खंड का में इतिहास का है। 100 अंक इसमें रहता है और 10 ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव, फिर ज्योग्राफी का 10 ऑब्जेक्टिव, फिर डिस्क्रिप्टिव। पहला क्वेश्चन, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था? तो मगध साम्राज्य में जो वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था। मगध साम्राज्य में वज्जी को मिलाया जो था वह अजात शत्रु था। दूसरा, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित था। हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। तीसरा, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में, उसका निर्माण भीमदेव ने करवाया था। तीसरा हो गया। फोर्थ, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में, उसमें ऑटोमन युद्ध पद्धति अपनाया था बाबर ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन गुलबदन बेगम नहीं है तो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की अपनी बहन थी, उसने हुमायूं नामा की रचना की थी। छठा, किस वर्ष में डच भारत आए थे? तो डच भारत 1603 में आए थे। मित्र मेला का बाद का पुनर्नामकरण हुआ था किस नाम से? तो मित्र मेला जो कि बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा ये बनाया गया था, निर्माण किया गया था इस संगठन को। उसका बाद में नाम चेंज करके अभिनव भारत समिति किया गया था 1904-05 में। 1899 में इसे बनाया गया था मित्र मेला। आठवां, स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप बनाई गई थी? चौरी चौरा जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, उसी के बाद जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो इसका आंसर जाएगा चौरी चौरा कांड के बाद स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था। बंगम मांझी नेता थे? तो बंगम मांझी सफाहोर आंदोलन का नेता थे। झारखंड का एक आंदोलन, ये आदिवासी नेता थे बंगम मांझी जो कि सफा और आंदोलन से संबंधित थे। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? टाना भगत आंदोलन जो कि अप्रैल 1914 में हुआ था जतरा उरांव के द्वारा। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो जतरा उरांव। अब यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन है जो कि कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर देना था। प्रत्येक क्वेश्चन 40 नंबर का है। था, चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति के आलोचनात्मक परीक्षण। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण। फिर बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था? बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। तो फ्रेंड, एक खंड का था जिसमें कि हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन था। उसमें हम लोग मेनली ऑब्जेक्टिव में जो मेंस में आया हुआ था वो क्वेश्चन देख रहे हैं। अब ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन है। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो जर्मनी निवासी जो थे केपलर, इन्होंने बताया था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आर्द्रता परिणाम है, तो आर्द्रता जो परिणाम है वह है हवा और नमी की उपस्थिति का। ह्यूमिडिटी जो कि हाइग्रोमीटर से इसको मापा जाता है। और डेंसिटी अगर पूछता तो फिर हाइड्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? तो कास्ट प्रदेश जो कि चुना वाला क्षेत्र में पाया जाता है वह सिंक होल, पलाया हवा वाला क्षेत्र में, पॉट होल नदी के द्वारा,
भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है, तो भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की जो उपस्थिति है वह उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट में, तो केरल और आसाम हो जाएगा, ऑप्शन डी। पांचवा, निम्नलिखित खनिजों में से भारत किस खनिज का विश्व का सर्वाधिक भंडारक है, तो कायनाइट जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें भारत विश्व का सर्वाधिक भंडारक है। भारत में लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक जमा किस राज्य में है, तो लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक जमा झारखंड में है। भारत में कौन सा जनगणना वर्ष बृहत विभाजक या जनांकीय विभाजक के नाम से जाना जाता है, 1921 का जनगणना हुआ था वो। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है तमिलनाडु में, नीलगिरी क्षेत्र जो है उसके आसपास। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात है जो कि बूढ़ा नदी पे है, लातेहार में। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो राजमहल पहाड़ी के प्रदेश में। काली मिट्टी जनरली जो क्षेत्र में इरप्ट होती है बनती है वो काली मिट्टी ज्वालामुखी इरप्ट से, ज्वालामुखी उद्गम से होता है वोल्केनो इरप्ट के कारण। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र यहाँ की किसी समय ज्वालामुखी हुआ था, जिसके कारण झारखंड का ये राजमहल पहाड़ी प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। अब ज्योग्राफी में जो मेंस में जो क्वेश्चन लिखना था, 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन, और इसमें है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है, व्याख्या कीजिए। दूसरा था वर्तमान समय में भारत का चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है, इसका भी व्याख्या करना था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र नगरीकरण का कारण विवरण प्रस्तुत करना, और झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। फ्रेंड, ये था साल 2019 में जो 6th जेपीएससी का एग्ज़ाम लिया गया था मेंस, उसका क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे साल 2022 में जो कि 7 to 10 जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 3 इतिहास भूगोल का। हम लोग इसमें जनरली पेपर 3 का ही क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला, मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्य करते हुए लड़की की सुंदर मूर्ति किस धातु की बनी थी, तो कांसा की। स्थानीय स्वशासन किसका असाधारण गुण था, तो चोल प्रशासन का। दिल्ली सल्तनत के दौरान सैन्य विभाग के किस नाम से जाना जाता था, तो दीवाना अर्ज, जो कि बलबन द्वारा गठित किया गया था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। दारा शिको निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक थे, तो सफीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया, मजमा उल बहरैन, इन सभी पुस्तकों का लेखक दारा शिको था। भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की जांच करने हेतु राजकीय आयोग किस वर्ष गठित किया गया था, तो 1893 में। गांधी को उनके प्रथम श्रेणी के डब्बे से बाहर फेंक दिया गया था जब वो अपने प्रथम यात्रा में डरबन से किस स्थान जा रहे थे, तो प्रिटोरिया, जो कि साउथ अफ्रीका में यह घटना हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। 30 नवंबर 1897 ईस्वी को सजा की अवधि की समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा किया गया था, तो साम्राज्ञी विक्टोरिया की हीरक जयंती थी, जिसके कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया, जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया था, तो 1922 में। अब इसमें मेंस का कोई जो क्वेश्चन था डिस्क्रिप्टिव में लिखने वाला वो है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें, शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन, और बिरसा मुंडा झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपना उग्रवादी एवं हिंसात्मक स्वरूप त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया था। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है उसका विवरण लिखना था। अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय प्रवाहित हुए हैं भूमध्य रेखा एवं पश्चिम की ओर। शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है, तो 35 से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, तो 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। कारगिल किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो सुरू नदी के किनारे। तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र संबंधित है जल विद्युत, जो कि तेनूघाट बोकारो जिला में है, झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH-44। द्वितारक परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया थे, तो द्वितारक परिकल्पना रसेल ने प्रतिपादित किया था। अपर्दन का कौन सा कारक ज्यूरेन का निर्माण करता है, तो पवन द्वारा। हिमनद आइस द्वारा। भूमिगत जल हिमनद आइस द्वारा होता है, पवन द्वारा ज्यूरेन। 2011 की जनगणना के अनुसार के हिसाब से निम्नलिखित में से किस समूह के जिलों में झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जमाव पाया जाता है, तो खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम।
झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, तो जो ऑप्शन है उसमें रांची। अब इसमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, लॉन्ग आंसर राइटिंग, 40 क्वेश्चन का 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन। पहला था उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, प्राय कौन से मार्ग से गुजरते हैं। 4 क्वेश्चन में हम लोग को 2 लिखना था। दूसरा, भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण एवं इसकी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर संबंध का वर्णन कीजिए। तीसरा, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना विकास में सहायक कारकों की समीक्षा कीजिए। झारखंड में कोयले की उत्पत्ति एवं वितरण की विस्तार से चर्चा करें। तो फ्रेंड्स, ये था 6 जेपीएससी और 7 से 10 जेपीएससी मेंस जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 और 22 में, उसका मेंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था 100, और डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन क्वेश्चन आया हुआ था जो कि हम लोग लिखना था। फ्रेंड, मेरा यह प्रयास कैसा लगा? अगर चैनल में जो भी वीडियो हो वो इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।